हेलो, नमस्ते। मैं नीतू आज फिर आपके सामने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या बताऊंगी आपको। जो जो महिलाएं हैं उनको अक्सर ये समस्या बहुत होती है। वो समस्या है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को अगर हम कहें तो लगातार सोचना क्या है। कभी कभी क्या रहता है, महिलाओं के साथ होता ही रहता है ऐसा अक्सर कि महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो बात उनके मन में रह जाती है, उनके दिमाग में रह जाती है। वो चीज़ उनके मन और दिमाग को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। मैं पिछले अपने 3-4 वर्षों से इस दौर से गुजर रही थी, पर अब मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं अपना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी किसी न किसी दर्द ने उन्हें उन्हें इस तरीके से उनके दिल या दिमाग को वो दर्द बैठ गया है कि कभी ना कभी वो जब भी रहती हैं अकेले में तो वो चीज़ें उन्हें याद आती हैं। तो मेरा उन महिलाओं से बहुत हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दे। अगर आप ऐसा कर रही हैं ना, तो यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपके बच्चे सफ़र करेंगे, आपका हस्बैंड सफ़र करेगा। पर जिस वजह से आप जिस बात को लेके अपने दिमाग या मन में रख के बैठी हो, तो उस चीज का उस पर किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उस व्यक्ति को कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ आपको। आप अगर कंटिन्यू ऐसा सोचती रहेंगी तो आप जो प्रेजेंट में काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा है। और आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अपने बच्चों को 100% नहीं दे पाएंगी। और अपने जो बच्चे हैं वो एक ही बार बड़े होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत है कि हमें अपना पूरा ध्यान। मुझे भी इसी तरीके का कुछ डिप्रेशन जैसा हो गया था, तो मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली में, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड की तरफ किया। और उस चीज़ को छोड़ना, उस चीज़ को सोचना मैंने कंटिन्यू बंद कर दिया टोटली। और मैं कंटिन्यू ये सोचती रही कि मेरे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करें, मेरे बच्चे को क्या हेल्दी फूड खिलाना है, क्या उन्हें। और अगर आप पढ़ी लिखी भी नहीं हो तो आप और कुछ भी सोच सकती हो, मुझे घर कैसे सजाना है, मुझे क्या मैं अच्छी नई चीज़ बना सकती हूँ, क्या मैं इस घर को और अच्छे से व्यवस्थित कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना मन लगा सकती हो। आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे वो जो थॉट्स होती हैं, वो आपके जो सोच होती हैं, सोचें जो बात आपको बार बार याद आती हैं, बे बातें आपके दिमाग से चली जाएंगी बिल्कुल। ये कहते हैं कि इसे मानसिक रोग हो गया है। हर रोग हो जाने पर जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास ही जाके ठीक हो। अपन घर पर ही या थोड़ी सी एक्सरसाइज करके या मेडिटेशन करके करके हम अपने आप को स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। आपको पता है कि एक जो औरत होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जीवित रहने की जैविक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करके और बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ सकती है और अपने आप को जीवित भी रख सकती है। इसीलिए सभी लेडीजों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ बुरा या कुछ भी, आप उस चीज को, जो बीता समय है, उन बीतों बातों को छोड़कर आप अपने वर्तमान में जिएं और ये सोचें कि मेरा भविष्य मैं कैसे और सुंदर बना सकती हूँ। जिसने आपको प्रॉब्लम दी या जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप उसको बताएंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। आपको किसी की कोई बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी के कहने से आपका दिमाग या आप विचलित नहीं होंगी। अपने अंदर इतनी ज्यादा जो पॉजिटिव अच्छी ऊर्जा है। अगर आप पता है अपना दिमाग कैसे काम करता है और अपना जो शरीर कैसे काम करता है, अपना दिमाग और अपना शरीर अपनी सोच के अनुसार काम करता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मुझे कोई दर्द नहीं होता, इतना तो
नॉर्मली है और काम करने से कभी नहीं थकते। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रही हूँ कि अगर आप जितना भी काम करोगे आपका शरीर उतना अच्छा होगा। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वही अगर आप काम करोगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिक फिट रहेगा। आप सुबह उठोगे तो आप ऑटोमेटिक सही रहोगे और आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहेगा।